देखा जाए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक बात करें, ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स से लेकर सेंट्रल लेवल की पॉलिटिक्स की बात करें, जो लूथियंस जोन्स में जिनकी अपनी कोठियां पे हैं बैठे हुए हैं, अगर उनकी पास्ट हिस्ट्री देखी जाए तो ना जाने उन पे कितने पेंडिंग केसेस अभी भी पड़े हुए हैं, कोर्ट में चल रहे हैं। और हमारा देश का कानून जो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, संविधान बात करता है, भारतीय संविधान, वो वही दूसरे पॉलिटिशियंस के लिए दूसरा रवैया होता है और आम लोगों के लिए आयोग से लेके दुनिया भर की कमेटियां गठन होती हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम गठन होती हैं, उनके करप्शन के केसेस, क्रिमिनल केसेस, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, रिजल्ट क्लीन चिट मिलती है। आज भी वो बड़े खुले आम से राजा की तरह घूमते हैं और फिर से वही अपराध दोहराते हैं और आम जनता उसमें पिसती जाती है। और कोर्ट, पुलिस, थाना सब तमाशा है, वो है जनता की भी। वो जनता ऐसे लोगों को प्रमोट करती है, या डर की बात करें या पैसे से इन्फ्लुएंस हो, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल जनता का है, जो कि इस चीज़ की ग्रेविटी को नहीं समझती या समझ के भी ना समझ कर रही है। नमस्कार, न्यूज डेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। राजनीति अब पेशा बन चुका है, जहां पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पे कोई आपराधिक मामला दर्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम किसी नौकरी के लिए जाते हैं तो हमारे पास डिग्री पूछी जाती है, हमसे पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, हमसे पूछा जाता है कि कोई आपके ऊपर आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है। तो ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? राजनेताओं के खिलाफ अगर मामला दर्ज है, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनसे कुछ नहीं कोई पूछा जाता, कोई सवाल नहीं किया जाता। लेकिन जब हम ही लोग किसी नौकरी के लिए जाते तो हमसे 10 सवाल किए जाते हैं। ये देश की राजनीति है। पहले नेता यहाँ समाज सेवा के लिए आते थे, लेकिन अब राजनीति जो है पेशा बन चुकी है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ये 24/7 का ये पेशा है, जहाँ पर नेता सिर्फ पैसे कमाने के लिए आता है, वो जनसेवा के लिए नहीं आता। तो आज हम इसी विषय में बातचीत करेंगे। हमारे साथ है कानून के जानकार अंकुर कुमार तिवारी। क्या कहेंगे कि पॉलिटिक्स एक ऐसा पेशा है जहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कितने केस है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे, ये हमारे देश की राजनीति है? ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और आज के डेट में 2021 में भी इस चीज़ पे ऐसा कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं आया जहां पर पॉलिटिशियंस की क्वालिफिकेशन पे बात किया जाए, उनकी साफ सुथरा सभी पे बात किया जाए। आज के डेट में उनका करप्शन, मर्डर केस, क्रिमिनल केसेस ही सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। आज अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक बात करें, ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स से लेकर सेंट्रल लेवल की पॉलिटिक्स की बात करें, जो लूथियंस जोन्स में जिनकी अपनी कोठियां पे हैं बैठे हुए हैं, अगर उनकी पास्ट हिस्ट्री देखी जाए तो ना जाने उन पे कितने पेंडिंग केसेस अभी भी पड़े हुए हैं, कोर्ट में चल रहे हैं। और हमारा देश का कानून जो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, संविधान बात करता है, भारतीय संविधान, वो वही दूसरे पॉलिटिशियंस के लिए दूसरा रवैया होता है और आम लोगों के लिए दूसरा रवैया होता है। तो इस पर पेपर पे तो बहुत चीज़ें बात होती है, डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट में मुद्दे उठते हैं इस चीज़ पे, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे प्रैक्टिस में इसका कोई भी पालन सही से नहीं हो पा रहा और इसमें पिसते हैं तो आम लोग पिसते हैं, आम जनता पिसती है। हम चुनाव सुधार की बात करते हैं। चुनाव सुधार में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि आपराधिक तत्व के जो लोग हैं उनका चुनाव में बैन करेंगे, जिन पे केस है उनको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। लेकिन जब बात धरातल पे आती है तो कहीं भी चुनाव आयोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है तो वो वहाँ देखिए बोली साबित हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इसमें बातें करनी और कथनी में अंतर होती है। चुनाव आयोग से लेके दुनिया भर की कमेटियां गठन होती हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम गठन होती हैं, उनके करप्शन के केसेस, क्रिमिनल केसेस, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, रिजल्ट क्लीन चिट मिलती है। आज भी वो बड़े खुले आम से राजा की तरह घूमते हैं और फिर से वही अपराध दोहराते हैं और आम जनता उसमें पिसती जाती है और कोर्ट, पुलिस, थाना सब तमाशा देखते हैं। आज हम आज़ादी के 75 साल बना रहे हैं। समय के साथ साथ बहुत कुछ चेंज हो गया, लेकिन राजनीति में अपराधीकरण का जो बढ़ावा दिन पे दिन जो बढ़ता जा रहा है, क्या वो चिंता का विषय नहीं है? बिल्कुल चिंता की विषय है। कहाँ जा रहा है और हमारा फ्यूचर जनरेशन इस चीज़ को क्या देख रहा है?
जो आज के डेट में देश चला रहे हैं, देश की जनता पे कंट्रोल कर रहे हैं, आज उनका प्रोफाइल देखा जाए उठाकर तो उनकी प्रोफाइल देख के बच्चा कि ऐसे लीडर से अच्छा है वो कोई थर्ड क्लास का कर्मचारी बनना चाहेगा, लेकिन ऐसे लीडर नहीं बनना चाहेगा जो कि जिसकी मतलब बैकग्राउंड इस तरह की हो। तो हमें कहीं ना कहीं एज एन, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का ही रोल नहीं है, आम जनता, क्योंकि ये आम जनता से उठ के जाते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट होता है आम जनता देखती है चुनाव के वक्त कि हमें क्या गीजर मिल रही है, पेट्रोल फ्री मिल रहा है, तो वो ना देखते हुए एक ऐसा जननायक चुनना चाहिए जो कि जनता के हित के लिए काम करे और उसकी छवि काफी साफ सुथरा हो। अगर आप कोई भी छोटे शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं तो अल्टीमेटली नुकसान जनता को होता है, पिसेगी जनता, और इसका कोई भरपाई नहीं कर सकते। देश पीछे ही चलता जाएगा और आगे नहीं बढ़ सकता। हम जब किसी नौकरी में जाते हैं तो वहाँ हमारी क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, लेकिन राजनीति के अंदर ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपके बारे में कोई पूछताछ हो, कोई जांच पड़ताल हो। जब चाहे जैसा चाहे पॉलिटिक्स में आ सकता है, नेता बन सकता है, मंत्री बन सकता है, सांसद बन सकता है। तो क्या समय के साथ साथ अब इसको चेंज आना जरूरी नहीं है? मैं तो समय के साथ क्या, ये तो जब भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसी समय से एक ऐसा कानून आना चाहिए कि पहले कोई भी जनता की सेवा के लिए वही उतर सकते हैं जो जनता के बीच में रह के और एक सभी सही साफ सुथरा उनकी इमेज हो। लेकिन ये कारण जो भी हो, किसी चीज़ को हम ब्लेम नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती जो है वो है जनता की भी। वो जनता ऐसे लोगों को प्रमोट करती है, या डर की बात करें या पैसे से इन्फ्लुएंस हो, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल जनता का है जो कि इस चीज़ की ग्रेविटी को नहीं समझती या समझ के भी ना समझ कर रही है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर राजनीति जो पेशा बन चुका है, जहाँ पर कोई सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, चाहे कोई भी, उन सबको सैलरी मिलती है, यानी सैलरी वाले जनसेवक हैं। क्या और देश में भी ऐसी व्यवस्था है कोई? क्या भारत की राजनीति सुप्रीम है और यहाँ पर राजनीति सबसे बड़ा व्यापार है। दूसरे कंट्रीज में ऐसा नहीं है, वहाँ का राजनीति का डेफिनेशन ही कुछ अलग है। वहाँ जनता की सेवा के लिए लोग राजनीति में घुसते हैं, लेकिन यहाँ परिवार सेवा के लिए घुसते हैं। यहाँ पर अगर कोई राजनेता या राजनीति में घुसता है तो सबसे पहले वो अपना परिवार की सुरक्षा को देखता है कि आने वाली 7 पीढ़ी मेरी कैसे सुरक्षित हो जाए, कि चाहे वो करप्शन से आए, चाहे वो किसी और तरीके से आए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद में विश्वास रखते हैं, जनता के हित के लिए कोई बात नहीं। आज चाहे लोकसभा देख लें या विधानसभा देख लें, कोई भी जगह देख लें, चाहे छोटे छोटे पार्षद का इलेक्शन हो, नगर निकाय का इलेक्शन हो, हर जगह बाहुबलियों का जो बोलबाला है। आखिर बाहुबली हमारा देश चलाएंगे? ये चीज़ जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था तो उन्होंने कहा था कि ये देश हमारा संविधान से चलेगा, लेकिन ये दुर्भाग्य और गति इस तरह से हो गई है कि ये कल के अनपढ़ और जाहिल पॉलिटिशियंस जो किसी का मर्डर करके, जिन पे रेप के केसेस हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, पेंडिंग मैटर्स हैं, वो इस चीज़ को बहुत गोरख धंधा बना लिए हैं और वो आज के डेट में देश पे शासन कर रहे हैं। तो ये इस तरह का रवैया रोकना चाहिए। और आम जनता से मेरी अपील है कि अपनी जननिधि तभी आप सुनिए जिनका पूरी तरह से बायोडाटा देखिए, उनका काम करने का नज़रिया देखिए। आप जल्दबाजी में ऐसे लोगों को पद ना दे दीजिए ताकि वो आपके लिए तो ही घातक होगा ही और आपके आने वाले जनरेशन के लिए। विधानसभा के लिए सब जगह बाहुबलियों का ही बोल पा रहा है। यहाँ पर सुमित के साथ सुरेश न्यूज़।